आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा चीन का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात। ये बताना है ISPR का। चीन पाकिस्तान और फौज के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। चीनी वज़ीर दिफा का ये कहना है। चीन पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। CPEC की तरक्की का मकसद दोनों ममालिक की अवाम को फ़ायदा देना है, ये कहना है चीनी वज़ीर दिफा का। तो आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा चीन का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई। चीन पाकिस्तान और फौज के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। चीनी वज़ीर दिफा का ये कहना है। चीन पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी बादशाह चार्ल्स से लंदन में मुलाकात की। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स को दौरे पाकिस्तान की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम शाह चार्ल्स के दौरे की मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान की मदद पर शाही ख़ानदान का शुक्रिया भी अदा किया। अब आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना नाअहली रेफरेंस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। किसी रुकने असम्बली को नाअहल करार देना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। लीगी वकील खालिद इसहाक तोशाखाना तहाइफ जाहिर ना करना बदउनवानी के ज़ुमरे में आता है। ज़ाती इस्तेमाल की अशिया जाहिर करना अरकान असम्बली के लिए ज़रूरी है। क्या 50 लाख की घड़ी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ नहीं है? नून लीग के वकील के दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि समाअत कहाँ तक पहुँची है। मोहसिन, आप बताइएगा, अभी समाअत इस वक्त जारी है और नून लीग के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन इस वक्त भी तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत कर रहा है। इस वक्त जो इस केस के दरख्वास्त गुजार हैं मोहसिन शाह, नवाज रांझा और दीगर अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक PDM में शामिल मुख्तलिफ जमातों से है, उनके वकील बैरिस्टर खालिद इसहाक ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज होने वाले जो दलाइल थे उसमें उनका कहना था कि एक सवाल भेजा गया स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें इमरान खान के तोशाखाना से वसूल करदा तहाइफ और जो उनकी तरफ से गोशवारे और असासों की तफसीलात जमा कराई जाती रहीं, उनसे मुतल्लिक सवालात उठाए गए। इस पर चेयरमैन PTI ने एक जवाब दिया जो भिजवाए गए सवाल से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI की तरफ से ये तस्लीम किया गया है कि उन्होंने तोशाखाना से तहाइफ वसूल किए हैं और ये तहाइफ उन्होंने बर वक्त अपने जो असासे थे उनकी तफसीलात में ज़ाहिर नहीं किए। उन्होंने कहा कि अब असल सवाल ये है कि ये जो डिटेल्स थी तोशाखाना से वसूल किए गए तहाइफ की, ये किस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंची, क्योंकि ये जब तक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चेयरमैन PTI के पास थी, यानी जब तक वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त तक ये तमाम तर जो तफसीलात थी उन्हें छुपाया गया। लेकिन जब वक्त गुजर गया काफ़ी सारा और जब उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ख़त्म हुई तो उसके बाद ये तफसीलात FBR के पास जमा कराई गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये जो तफसीलात थी ये नहीं जमा कराई गई। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई कर सकता है और उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो साबका केसेस थे उनके हवाले भी दिए और उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे पहले फैसल वावडा को नाअहल कर चुका है और इसके साथ साथ मुल्तान से रुकने असम्बली सलमान नईम के केस का भी हवाला दिया गया और इसके साथ साथ अलादीनो केस के का भी हवाला दिया गया है। मोहसिन एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस केस के हवाले से। हम केस के समाअत इस वक्त जारी है, आपका बहुत शुक्रिया। खबरनामे में आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के सिंध से मेंबर निसार दुरानी की तैनाती कलअदम करार देने के लिए फवाद चौधरी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मेंबर इलेक्शन कमीशन से निसार दुरानी की तैनाती के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी फॉरम है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर को हटाने का तरीकाकार क्या है, जिस पर वकील ने कहा कि मेंबर इलेक्शन कमीशन को ओहदे से हटाने का फॉरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अदालत आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट का आईनी इख्तियार भी आइन के मुताबिक ही है। आइन मेंबर इलेक्शन कमीशन को ओहदे से हटाने का फॉरम फराहम करता है। आपको अगर सैलाब की सूरत हाल बताएं तो मौजूदा सैलाब 2010 के सैलाब से कई गुना ज्यादा तबाही लाया। 1 करोड़ 60 लाख सिर्फ बच्चे मुतासिर हुए। ये ब्रीफिंग नेशनल फ्लड
रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के इजलास में दी गई। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, बताइएगा। इसमें ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा गया कि जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस सैलाब के दौरान जो अभी आया है। इस जो एदाद शुमार NFRCC की जानिब से जारी किए गए उसमें ये ब्रीफिंग दी गई थी मेजर जनरल ज़फ़र इकबाल को, और उसमें ये कहा गया था कि ये सैलाब जो है ये 2010 से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है और इसमें जो तबाही हुई है ये भी उस सैलाब से बहुत ज़्यादा थी। अभी तक इसका तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है। सैलाब से मुतासिर होने वाले 33 मिलियन अफराद में से 16 मिलियन जो हैं वो सिर्फ बच्चे हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। 3 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं उनको लाइफ सेविंग सपोर्ट की ज़रूरत है। NFRCC का जो इजलास है उसमें इस चीज़ पर जो है दबाव दिया गया कि सैलाब से होने वाली जो 1500 अमवात हुई हैं उसमें 500 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। ताहम अब जो सूरत हाल इन सैलाब ज़दा इलाकों में पैदा हो रही है वो सबसे ख़तरनाक ये है कि वहाँ पर हैज़ा और डेंगू जैसे अमराज जो हैं वो जन्म पा रहे हैं, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ पर भी बच्चे ही मुतासिर हो रहे हैं। उस पर काबू पाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब इस ब्रीफिंग के दौरान जो है वजारत फूड सिक्योरिटी जो है उनकी जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई और उसमें ये कहा गया कि मुल्क में गंदम की वाफर ज़खायर जो हैं वो भी मौजूद हैं। वफाक और सूबों में जो गंदम की मतलूबा मिकदार होनी चाहिए वो भी अभी तक मौजूद है। ताहम गंदम की कौमी तलब के मुताबिक ज़खायर के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई और उसमें को एकमुलेट किया गया कि किस जगह पर ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो ज़रूरी हैं। आज जो NFRCC की कमेटी को ये बताया गया है कि इसमें 24 घंटों के दौरान 12 परवाज़ें जो हैं वो ऑपरेट की गई हैं, जिसमें 18.4 मिलियन जो खाने पीने की अशिया हैं वो इन सैलाबज़दा इलाकों जहाँ पर लोगों की रसाई मुमकिन नहीं थी उनको वो दी गई हैं। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया गया है वो डेंगू और वहाँ पर फैलने वाली हैज़ा की बीमारी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है खतरनाक करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने अपडेट किया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का इनकाद। सिंध में कई अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। डिप्टी कमिश्नर दादू, टंडवाला यार, बदीन, मुटियारी, जामशोरों के इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख दिए गए हैं, जबकि दादू की तमाम 66 यूनियन काउंसिल सैलाब और तूफ़ानी बारिश से मुतासिर हैं। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। तो अरशद बताइएगा क्या कहना है डिप्टी कमिश्नर्स का और उनकी जानिब खतूत जो लिखे गए हैं उसमें मज़ीद उन्होंने क्या लिखा है? जी देखिए, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला था वो 24 जुलाई को मुनक्कद होना था, ताहम तूफ़ानी बारिशों के बायस जो था इसको मुलतवी कर दिया गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और तारीख का जो था वो ऐलान किया गया था कि 28 अगस्त को सिंध में वो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है वो जो है वो इनेकाद किया जाएगा। ताहम उस वक्त तक सिंध में जो थी वो सैलाबी सूरत हाल थी, जिसके बायस सिंध हुकूमत की जानिब से माजरत की गई थी, तो लिहाजा बल्दियाती इंतखाबात दूसरी दफ़ा जो थे वो मुलतवी कर दिए गए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से तीसरी दफ़ा जो है वो डेट जो थी वो अनाउंस की गई थी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कि 23 अक्टूबर को जो सिंध में दूसरा मरहला है बल्दियाती इंतखाबात का वो मुनक्किद किया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सिंध हुकूमत से ये रिपोर्ट भी तलब की गई थी कि बताया जाए कि इनेकाद जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इस वक्त क्या क्या इंतजाम जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से किए जा सकते हैं। इसके बाद जो सिंध हुकूमत की इंतजामी मशीनरी है, तकरीबन अब तक हैदराबाद डिवीज़न के 5 डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से जो है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जा चुका है और तकरीबन तमाम तर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक ही मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है, जिनका ये कहना है कि उनके इलाकों में तमाम तर यूनियन कमेटीज़ जो हैं वो वहाँ पे पानी है और जितने भी वहाँ पर पानी है, एक ही मौक़िफ़ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से इख्तियार किया गया। मोहम्मद अरशद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। पंजाब के 5 अजला लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, ओकाड़ा और बहावलपुर में 5 से 12 साल के बच्चों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से 5 साल से 12 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं इनकी वैक्सीनेशन का जो इफ्तिताह है आज सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्टर अख्तर मलिक की जानिब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वादर रोड से कर दिया गया है और इसमें तकरीबन लाहौर समेत रावलपिंडी समेत 5 अजला में ये जो कैंपेन है ये शुरू की गई है, जिसमें तकरीबन 48 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनकी वैक्सीनेशन जो है ये की जाएगी ताकि छोटे बच्चे भी अब कोरोना से महफूज रह सकें। इस वक्त हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे मौजूद हैं, तो हम मुझसे पूछते हैं बेटा आपको वैक्सीनेशन अब कितना महफूज रहोगे कोरोना से?
अब हम प्रॉपरली महफूज हैं कोरोना से। मैं लोगों को भी प्रेफर करता हूँ कि ये वैक्सीन लगवाएं ताकि वो भी कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। छोटे बच्चे भी जो दूसरे बच्चे हैं जिनकी जानिब से ताहाल वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं करवाया गया, उनको भी राग़ब करेंगे कि अपनी जो वैक्सीनेशन है इसका एहतमाम मुकम्मल करें। और तबी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जब 5 से 12 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं इनकी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल होगा तो फिर इसके बाद जो स्प्रेड रेट है, जो कोरोना की जो मस्बत केसेस की जो शरह, इसमें भी कमी देखने में आएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा यह जा रहा है कि छोटे बच्चों को सिर्फ फाइजर की जो वैक्सीनेशन है ये की जा रही है ताकि छोटे बच्चों को किसी भी किस्म का इसका जो साइड इफेक्ट है इसका सामना ना करना पड़े और ये महफूज तरीन है। लिहाजा तमाम जो छोटे बच्चे हैं इनको चाहिए कि अपनी वैक्सीनेशन का अमल जो है ये मुकम्मल कराएं ताकि कोरोना वायरस से बच सकें। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वजीर जावेद लातीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा ग्रीन टाउन लाहौर के थाना में दर्ज किया गया। मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मजहबी मामलात पर गलत बयानी करके अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और PTV के हुकाम के नाम भी मुकदमे में शामिल किए गए हैं। मुकदमा जामिया मस्जिद आयशा सिद्दीकिया बागड़िया के इमाम इरशादुर रहमान की मुद्दत में दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया।